अब लिखिए, अब 1919 का लिख लिया ना। 1919 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसके तहत कौन से आयोग का गठन किया गया, ली आयोग का। और ली आयोग ने ली आयोग की सलाह पर जो है 1926 में किसका गठन हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। आप लोग आरएएस फाउंडेशन के विद्यार्थी हो, अरे आप आरएस के विद्यार्थी हो ना। आप किसकी तैयारी के लिए बैठे हो यहां पर, यूपीएससी या आरपीएससी? यही यूपीएससी का मतलब पता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, बताओ। अरे यूपीएससी का मतलब आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऐसी सेंट्रल सेवा की तैयारी आप कर रहे हो। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ये बताइए, आपका दिमाग इस प्रकार से सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? जब आप क्लास में इंटर करो तो आपको क्या लगना चाहिए कि मैं आईएएस बन जाऊंगा या आरएस बन जाऊंगा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा चपरासी बनूंगा, नहीं आ रहा है ना, नहीं आना नहीं चाहिए। और आपकी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या मुझे बार बार ये बोलना चाहिए उस पूछे वाले भाई को कि तू बातें मत कर, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं। अगर मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मैं उसको बोल रहा हूं ऐसा, इसका मतलब वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसको अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब जाके वो तैयार होगा आपके आईएएस आरएस की तैयारी करने के लिए। बनने के लिए नहीं, तैयारी करने के लिए भी धैर्यता चाहिए। क्लियर है क्या, है ना? बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं, यार ये 2 दिन में आया, क्या पढ़ा लेगा। बहुत सारे ऐसे कुर्सी पे हाथ लगा के ऐसे बैठेंगे, देखते हैं कैसा पढ़ाता है, क्या है, कितनी औकात है इसकी, कैसा कर लेगा। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, जो हमने तो पढ़ रखा है अच्छे से, ऐसा आता है दिमाग में। कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। अब 1919 का अधिनियम लिखा ना, उसके बाद कौन सा अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम। 2 लाइनें लिखेंगे, फिर बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है? चलिए आ जाइए, 1935 का अधिनियम लिखिए। 1935 के अधिनियम के तहत मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें आ जाती है। अगर मैं एक बात बोलता हूं ना 1935 का अधिनियम, तो मेरी ये इच्छा होती है कि ये अधिनियम क्यों आया। मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये अधिनियम क्यों आया, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए। सुना है ना हम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए, गोलमेज सम्मेलन का रूप ही यहां अधिनियम है। क्या स्टोरी है, गांधी जी को आधा नंगा फकीर किसने कहा था, अर्ध नंगा फकीर कहा ना गांधी जी को, किसने कहा था? ऐसी इच्छाएं जो है मेरे मन में उमड़ती रहती है। जब मैं थोड़ा सा क्या, अगर एक चीज आ गई ना तो टॉपिक से हटके भी थोड़ी क्या करूं, तुमसे बातें करूं। क्लियर है? लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अपन अभी जो है लोक सेवा आयोग खत्म करना है आज, अन्यथा जो है ये रह जाएगा तो मैं अब अगले 1 अप्रैल महीने में आऊंगा वापस, तो ये पूरा नहीं होगा। इसलिए चलिए क्या लिखा, 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत देखिए क्या किया गया, समझिए पहले। 1935 पहले क्या किया गया, 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। क्लियर? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। केवल किसकी कर दी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। लेकिन कौन सा अधिनियम आया अगला, 1935 का अधिनियम। इसको क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। क्या कहते हैं इसको, भारत शासन अधिनियम। और ये कब आया, 1935 में। क्लियर? अब इस अधिनियम में आया, तो ये अधिनियम में आया, इसमें जो लोक सेवाएं थी उनका और ज्यादा क्या कर दिया, विस्तार किया। जो लोक सेवाएं थी उनका जब क्या कर दिया, और ज्यादा विस्तार कर दिया। पहले केवल एफपीएससी की बात की गई थी, कि पहले केवल किसकी बात की गई थी, एफपीएससी की बात की गई थी। लेकिन ये अधिनियम आया तो इसमें 3 नई बात की गई। और 3 नई बात क्या की गई, कि भैया संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा भैया, संघ लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, जिसको क्या कहेंगे, यूपीएससी, या फिर उस टाइम जो है, अभी क्या है ये, यूपीएससी की जगह अभी क्या है ये, एफपीएससी। एफपीएससी है ना, है या नहीं है, एफपीएससी। और राज्यों के लिए क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्यों के लिए किसका गठन किया जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। राजस्थान में गठन हुआ, इसको क्या कहा गया, आरपीएससी। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसका गठन किया जाएगा, जेपीएससी का, यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त
लोक सेवा आयोग। क्लियर है क्या? यानी कि इस 1935 के अधिनियम में इन तीनों बातों को वर्णन किया गया। पहले किसका किया गया था? केवल एफपीएससी का। केवल किसकी बात की गई थी? एफपीएससी की। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन बाद में आया कि क्या राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग तो चाहिए ही चाहिए। तो राज्यों के गठन के लिए फिर किसका गठन कर दिया? राज्य लोक सेवा आयोग। अब अपने राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा किसका गठन हो जाएगा? आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। है नहीं? है या नहीं है? अगर अपना उत्तर प्रदेश होता तो यूपी लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी लिखते हैं यहां पे, यूपीपीएससी लिखते। उत्तराखंड होता तो यूकेपीएससी लिखते। जम्मू कश्मीर होता तो जेपीएससी लिखते। बिहार है तो बीपीएससी लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? तो हर राज्य का अपना है, लेकिन क्या दो से अधिक राज्यों का भी एक हो सकता है आयोग? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। मान लो त्रिपुरा और सिक्किम का क्या है? एक ही है, जिसको किस नाम से जानेंगे? जेपीएससी। तो 1935 के अधिनियम में इसका क्या किया गया? प्रॉपर वर्गीकरण किया गया। क्लियर है? लेकिन इसकी स्थापना किसके तहत की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। और इसमें कौन सा आयोग था? ली आयोग। कौन सा आयोग था? ली आयोग। बात समझे नहीं समझे? समझ में आया? लिखेंगे इस बात को। क्या लिखेंगे? कि 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है? रेडी है? क्लियर? राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। इस वाले को भर दिया कर, किसी से पैक कर दिया कर, ये बीच में तार फंस जाता है ना। राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। क्लियर है क्या? अरे हाँ तो बोलो। राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। क्लियर है क्या? एक बात बताओ, आप में हिम्मत है यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करने की? है हिम्मत? है क्या? वापस बोलो, है? ओके, चलिए। इतना लेवल होना चाहिए, मजा आता है ना तभी तो। जब अपने अंदर जज्बा ही नहीं है कि कुछ करने का, तो दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। जब अपने को ही नहीं खाना तो कितने भी पकवान बना दो, कोई भी बना दे, कितना भी अच्छा बना दे, कि संजीव कपूर आ जाए तो भी नहीं बहेगा, नहीं बहेगा। नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अपनी हिम्मत होगी, अपनी मर्जी होगी तो रोटी कहीं से भी जुगाड़ करके खा लेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जज्बा किसके अंदर चाहिए? अपने अंदर। अगर आपके अंदर जज्बा होगा ना, तो आपको कॉलेज वाले नहीं भी पढ़ाओगे तो भी आप बनोगे। सही कह रहा हूं मैं? और अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आपको कोई भी कितना भी आपको पढ़ा दे, आपको पेपर देने के बाद भी आप फेल हो जाओगे। जज्बा नहीं है तो 1 वीक सीरीज देने के बाद भी लोग पास नहीं होते। बहुत सारे पेपर हैं, उसको बोला जाए खाली 1 वीक सीरीज से ढूंढ के उत्तर निकाल के दे दे, तब भी वो पास नहीं होता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है। क्लियर है क्या? तो क्या लिखा? राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। और लास्ट क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्लियर है? स्पष्ट है चीजें? कंप्लीट? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ओके, देखिए एक और लाइन लिख लीजिए नोट करके। नोट, एफपीएससी को बाद में यूपीएससी कर दिया गया। एफपीएससी को बाद में यूपीएससी कर दिया गया। जो फेडरल था उसको क्या कर दिया गया? यूनियन कर दिया गया। क्लियर है क्या? एफपीएससी, ये वाला एफ, एफपीएससी को क्या कह दिया गया? यूपीएससी कर दिया गया। लिख दिया? अब देखिए इनका वर्णन कहां से कहां तक है। कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णन था? 315 से 323, यही था ना? 315 से, मैंने 314 लिख दिया था ना?
वो गलती से जैसे बोलते हैं ना मोबाइल से, तो वो टाइप हो गया था। 15 बोला था, 14 भी, कभी कोई गलती से दूसरा भी टाइप हो जाता है उसमें, तो वो बोलने वाले से फटाफट बनाए थे, तो उसमें आप 15 कर लेना। क्लियर है? 14 आप समझ तो गए होंगे कि 14 करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 315 से 323, ठीक है, 315 से 323। संविधान में कितने भाग है टोटल? 22। 22 में से संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित भाग कौन सा? 14। क्लियर है क्या? रेडी? ठीक है, संविधान में भाग कितने? 14। कितने? सॉरी 22। भाग कौन सा इससे संबंधित है? 14। और अनुच्छेद कितने? 390। अनुच्छेद कितने टोटल? टोटल संविधान में अनुच्छेद कितने? 395। उसमें से इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से है? 315 से 323। क्लियर? 315 से 323। संविधान में अनुसूचियां कितनी टोटल? कितनी? कौन कौन सी कितनी अनुसूचियां? 12। क्लियर? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद में से कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ने हैं? 315 से 323 के बीच के। और 22 भाग में से कौन सा भाग पढ़ना है अपने को? 14। रेडी? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, अनुच्छेद डालिए 315। 315 डाल दिया। लिखिए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? समझ में आ गया ना? कैसे लिखना है? ये अनुच्छेद लिखा, इसमें 315 लिखा और आगे पूरी डिटेल लिखेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा लंबा चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है तो चलिए, है क्या लिखेंगे? 315। क्लियर है क्या? चलिए लिखिए, 315 की हेडिंग लिखिए, लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन। क्लियर है क्या? अब लोक सेवा आयोग का गठन मतलब सभी आयोगों का गठन, मतलब केंद्र स्तर पर यूपीएससी का गठन, राज्य स्तर पर आरपीएससी का गठन और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जेपीएससी का गठन। क्लियर? क्लियर है क्या? तो अपन सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, किसी को ट्रिक तो नहीं चाहिए? ऐसा तो कोई मांगता, कोई ट्रिक वाला तो नहीं है मेरे पास कि ट्रिक सर ट्रिक दे दो ये 315 से 323 के, फट से याद कर लो, ऐसा तो नहीं है। किसको चाहिए? खड़ा हो जा। ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, याद रखना। नहीं है? चलो, जिसको विस्तृत व्याख्या करनी होती है ना, जिसको विस्तृत पढ़ना होता है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। जिनको थोड़ा सा पढ़ना होता है ना, एक पेज, उसके लिए ट्रिक ही ट्रिक है, कुछ भी करो फिर वो। लेकिन जिसको डिटेल में पढ़ना है, फिर उसके लिए कोई ट्रिक होती है क्या? देखो कि अभी देखना, अभी आपको ट्रिक पता ही नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन याद हो जाएगा कंटेंट, आपके दिमाग में कहानी चलेगी गाड़ी, है ना? ऐसा आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, कौन सा हो गया? 315, है ना? क्या लिखा है? लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन। क्लियर है क्या? लोक सेवा आयोग का गठन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। एक कौन से स्तर पर? केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, और ये 2 राज्यों के लिए, 2 राज्यों एवं उससे अधिक के लिए। क्लियर है क्या? तो केंद्र स्तर पर किसकी नियुक्ति, किसका गठन? यूपीएससी। अब बताने की, बार बार बोलने की जरूरत थोड़ा है, संघ लोक सेवा नहीं है ना? क्लियर है ना? और राज्य स्तर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग। क्लियर है? और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जेपीएससी। आगे क्या लिख दोगे? का गठन। खत्म बात? ठीक है, एक बार ये इतना उतारो, फिर आगे इसके आगे और चर्चा करेंगे।
रेडी? लिख दिया गया? चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। लिख दिया? अरे लिख दिया क्या? चलिए, किसकी बात करी है? किसके गठन की बात करी है? लोक सेवा आयोग के गठन की। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1926। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1926। क्लियर? आरपीएससी की स्थापना कब हुई? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको चाय। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? 16 अगस्त 1949। कब हुई? 16 अगस्त 1949। डेट याद रखिएगा। क्लियर है? 16 अगस्त 1949। क्लियर? सुनिए, लिखिए मत, साथ में केवल सुनना है। ठीक है क्या? केवल सुनना है। 16 अगस्त 1949 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। क्लियर है क्या? है ना? और आपको पता है, दो शब्द आपने पढ़े होंगे, सर ने आपको काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। वैसे जो सर आते हैं ना हमको पॉलिटिकल पढ़ाने, उन्होंने बहुत अच्छा से पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन दो शब्द मैं यहां से आपसे पूछूंगा। दो शब्द क्या पूछूंगा? एक शब्द होता है अध्यादेश। आया कभी सुनने में? जिंदगी में कहीं पे भी जिंदगी में आया हो सुनने में? एक शब्द होता है अध्यादेश और एक शब्द होता है कौन सा? अधिनियम। आया कहीं सुनने में कभी? दो शब्द लिख रहा हूं मैं, अध्यादेश और क्या हो जाएगा? अधिनियम। दो शब्द हैं। आया कभी सुनने में? दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? अध्यादेश राष्ट्रपति की एक शक्ति है। चलिए और बताइए। जो मैं सुनना चाहता हूं वो नहीं मिला। वेरी गुड, बहुत शानदार, तालियां बजाओ। ओके, इन्होंने क्या बोला है? फिर भी ताली बजा, नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं समझा दूंगा आगे क्या इन्होंने बोला है। क्लियर है क्या? लेकिन इन जो उत्तर चाहिए था वो मुझे उन्होंने बता दिया है। क्लियर है क्या? हमेशा याद रखना, जिसने अगर अच्छा काम किया तो क्रेडिट देना सीखना चाहिए। क्लियर है क्या? क्रेडिट हमेशा देना चाहिए। और अगर अपन ने भी किया तो क्रेडिट दूसरों को दे दो कि मैं जो भी उनकी बदौलत हूं, वो तो खुश हो जाए। क्लियर है क्या? चलो देखो, इन्होंने ये बोला कि अगर कानून बनाने की स्थिति ना हो संसद में, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। समझिएगा आप, है ना? 15 मिनट का लेक्चर है ये, 15 मिनट अच्छे से समझना है। देखिए, संसद के कितने सत्र हैं? संसद के कितने सत्र हैं? ये पता है क्यों मुझे पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि आपको ये सब पता नहीं है, ये अभी आपके दिमाग में आया नहीं। अगर मैं कह दूं ना 23वें अध्यादेश के माध्यम से आरपीएससी की नियुक्ति स्थापना कर दी गई, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है ये अध्यादेश। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं क्या? अब आप समझिएगा। देखिए, दो चीजें हैं, एक अध्यादेश और दूसरा क्या है? अधिनियम। क्लियर है क्या? एक अध्यादेश और एक क्या है? अधिनियम। अब संसद में कितने सत्र चलते हैं? 3। संसद में कितने सत्र चलते हैं? 3। एक पहला सत्र कौन सा? बजट। पहला सत्र कौन सा चलता है? बजट। समझ पा रहे हो? बजट सेशन सत्र चल रहा है, बजट सत्र। पहला सत्र कौन सा चल रहा है? बजट। दूसरा सत्र मानसून, जब बरसात आती है तब जुलाई अगस्त में चलता है। क्लियर? और तीसरा सत्र कौन सा हो गया? शीतकालीन। तीसरा सत्र कौन सा हो गया? शीतकालीन। संसद में कितने सत्र चलते हैं? 3। अनुच्छेद 85, संसद में कितने सत्र चलेंगे? 3। संसद में कितने सत्र चलेंगे? 3। कौन कौन से? बजट सत्र मिक्स हो गया। चलिए, संसद में कितने सत्र चलेंगे? 3। क्लियर है? चलो, क्या सत्र चलेंगे? देखिए, पहला सत्र चलेगा बजट। ये कब से कब तक चलना चाहिए? कम से कम फरवरी से मार्च तक तो चलना ही चाहिए। क्लियर है क्या? फरवरी और मार्च के महीने में बजट सत्र चलना ही चाहिए। क्लियर है? जनवरी में भी चल सकता है, लेकिन इन महीनों में तो ये सत्र चालू होना ही चाहिए। क्लियर? दूसरा सत्र कौन सा आ जाएगा? मानसून। कौन सा आ जाएगा? मानसून। और ये क्या हो जाएगा? जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त महीने में सत्र चलना चाहिए। जून में चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगस्त के आगे भी चल जाए ना, सितंबर में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन महीनों में तो चलना ही चाहिए। आ रहा है समझ में? केवल इन 2 महीनों को याद रखना है, स्पेशल इन 2 महीनों में चलना ही चाहिए। फिर अगला सत्र कौन सा आ गया? तीसरा शीतकालीन सत्र। गर्मी की छुट्टियां कौन से सत्र में रहती है? ग्रीष्मकालीन में। अब ये सत्र कब चलना चाहिए? देखिए, ये जो सत्र है वो चलना चाहिए दिसंबर से जनवरी। क्लियर है क्या? इनमें तो ये सत्र चलना ही चाहिए, मतलब इन महीनों में। अब क्या हुआ? गर्मी में छुट्टियां
देखो परीक्षा में प्रश्न आता है, निम्न में से संसद में कौन सा सत्र नहीं चलता है? उसमें आता है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ग्रीष्मकालीन था कि शीतकालीन था कि मानसून था, कौन सा था जिसको हटाना है। तो कौन सा हटाना है? गर्मियां होती है, ग्रीष्म का मतलब क्या हो गया? गर्मी। गर्मी में स्कूल बच्चे छुट्टी पे, बच्चे कहाँ पे? छुट्टी पे है कि नहीं है? क्या बोला? छुट्टी बच्चे कहाँ पे? छुट्टी पे है कि नहीं है? तो बच्चे छुट्टी पे, किसान छुट्टी पे, तो संसद में जाके नेता क्या करेंगे? तो वो भी छुट्टी पे। इसका मतलब ये है कि ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं चलता है। संसद में 3 ही प्रकार के सत्र है। क्लियर है? अब मान लो कोई भी कानून पास करना है, कोई भी कानून क्या करना है? पास करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इन सत्रों में जो संसद बैठकें हुई है, इन सत्रों में अपने को क्या करना पड़ेगा? लोकसभा के पास करना पड़ेगा, राज्यसभा के पास करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के क्या करना पड़ेंगे? हस्ताक्षर। तो जाके अपना क्या हो जाएगा? कानून पास हो जाएगा। और इसको अपन क्या कहेंगे? अधिनियम। इसको अपन क्या कहेंगे? अधिनियम। क्लियर है क्या? इसको अपन क्या कहेंगे? देखो पहला शब्द है अधिनियम और दूसरा क्या था? अध्यादेश। क्लियर? क्लियर क्या? अब इन सत्रों में अपन ने क्या किया? पहले लोकसभा में विधेयक रखा, फिर राज्यसभा में विधेयक रखा, और फिर जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए इस विधेयक को अपन ने क्या नाम दे दिया? अधिनियम। इस विधेयक को अपन ने क्या नाम दे दिया? अधिनियम। सिग्नेचर होते ही पारित हो गया। पारित हो गया तो ये क्या बन गया? अधिनियम बन गया। लेकिन अभी संसद में घूम रहा है, तब तक ये क्या है? विधेयक है। क्या है? विधेयक है। इसका मतलब ये क्या बन गया? अब अधिनियम बन गया। लेकिन मान लो अब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। अब मान लो स्थिति आ गई अप्रैल की। क्लियर है? अब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो अगला सत्र अब आगे जुलाई में स्टार्ट होगा। अब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन कानून बनाना जरूरी है। लेकिन क्या है? कानून बनाना जरूरी है। तो कानून बनाना जरूरी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो मंत्री परिषद है, आया सुनने में? जो मंत्री परिषद है वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को कहेगी कानून बनाने के लिए, और राज्यों में 213 के तहत राज्यपाल को कहेगी कानून बनाने के लिए। तो वो राज्यपाल जो भी कानून बनाएगा वो उसको क्या कहा जाएगा? अध्यादेश। क्या कहा जाएगा? अध्यादेश। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर परमानेंट कानून को अधिनियम कहेंगे, और बिल्कुल जो परमानेंट नहीं है, जो 6 महीने के लिए है, कितने इसकी अवधि कितनी होगी? 6 महीने। जो 6 महीने के लिए है उसको अध्यादेश कहेंगे, ये मैं कह सकता हूं, है ना? और इस अध्यादेश को भी जो है अधिनियम बनाना पड़ेगा। तो अधिनियम कब बनेगा? 6 महीने तक चलेगा, फिर संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। इसमें इसको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा पूरे अध्यादेश को दोबारा से, तब वो अध्यादेश से क्या बन जाएगा? अधिनियम। आया समझ में? आया क्या समझ में? वैसे बहुत डिटेल है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूंगा। इसलिए जो है ये अध्यादेश जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, और अधिनियम केवल 6 महीने का सॉल्यूशन है। कितने महीने का है? 6 महीने का। यानी कि 6 महीने तक कानून बन जाएगा कि हाँ भाई ये कार्य क्या कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए करना। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए राम मंदिर को लेकर के, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा, मंदिर बना दिया जाए, ताकि हिंदू शांत हो जाए और दंगे क्या हो जाए? रुक जाए। क्लियर है क्या? लेकिन जो है जैसे ही संसद की जो है बैठक शुरू हुई, उस विधेयक को पास करना पड़ेगा पूरा। और जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, 6 सप्ताह के अंदर, याद रखिएगा कितने सप्ताह के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर आपको विधेयक को क्या करना पड़ेगा? अधिनियम को क्या करना? अध्यादेश को क्या बनाना पड़ेगा? अधिनियम बनाना पड़ेगा। नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? आपका खारिज। क्लियर है क्या? यानी कि मैं कहूं अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 6 माह है, और न्यूनतम अवधि कितनी है? 6 सप्ताह। अध्यादेश की न्यूनतम अवधि कितनी हो जाएगी? 6 सप्ताह, और अधिकतम अवधि कितनी हो जाएगी? 6 माह। क्लियर है ना? और अध्यादेश कब जारी करेंगे? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कानून बनाना क्या हो जाए? आवश्यक हो जाए, या राज्य में कानून बनाना क्या हो जाए? आवश्यक हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अध्यादेश। क्लियर है क्या? राज्य के लिए कानून बनाएगा राज्यपाल 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति है, और राष्ट्रपति के पास 123 के तहत। क्लियर? हाँ, क्या? अध्यादेश को कितने बहुमत से, जिस प्रकार का वो अध्यादेश होगा, जिस प्रकार का वो बिल होगा, है ना? 3 प्रकार के बिल अधिनियम हो सकते हैं, यानी कि विधेयक हो सकते हैं। साधारण संशोधन, संविधान संशोधन, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक थर्ड। क्लियर है क्या? और उसके बाद में जो है
धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण, 4 प्रकार के। क्लियर है? 4 प्रकार के बिल है। अब देखा जाएगा कि वो अध्यादेश किस में आता है, उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये अध्यादेश की जब अवधियां वगैरह पढ़ेंगे या फिर ये अधिनियम पढ़ेंगे, जब आप अधिनियम पढ़ोगे कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, फलाना फलाना फलाना, राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकेगी या लोकसभा इसको 6 महीने तक रोक सकेगी, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है, इसको खारिज भी किया जा सकता है। ऐसी बातें जब पढ़ लोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? अभी केवल क्या है, अपन ने अध्यादेश जारी, तो अपने जो आरपीएससी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ की डेट अपनी, 16 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949 को। क्लियर है क्या? आप एक बात समझिए, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, सुनने में समझ में आया? कुछ इतिहास याद आया? नहीं आया? खड़े हो जाओ जिसको नहीं आया। एकीकरण पढ़ा? एकीकरण पढ़ा क्या? एकीकरण का कौन सा चरण है ये? 30 मार्च 1949 एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा। वेरी गुड। कौन सा चरण है एकीकरण का? चौथा। और एकीकरण के चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, पता है आपको? जेजेबी, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर और बीकानेर। आया समझ में? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें क्या हो गई, शामिल हो गई। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मनाते हैं नहीं मनाते? अरे हाँ बोलो, मनाते हैं। ठीक है, इसलिए तो 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। और यहां पर मान सिंह सेकंड क्या बन गए थे, राज प्रमुख बने थे या नहीं बने थे? एकीकरण पढ़ा या नहीं पढ़ा? अभी तक पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा? चलिए कोई देख नहीं। तो यहां पर जो है क्या, कौन बन गए थे, राज प्रमुख बन गए थे मान सिंह जी। तो अभी अध्यादेश जारी कौन करेंगे? मान सिंह जी, क्योंकि जो राज प्रमुख होते हैं वही बाद में राज्यपाल बनते हैं, पता है या नहीं है? तो अध्यादेश जारी कौन करेगा? जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड, फर्स्ट नहीं, कौन सा? मान सिंह सेकंड। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत जो है वो किसमें शामिल होगी? राजस्थान में शामिल हो गई। इसलिए जो है और बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो गई। इससे पहले आपको पता है ना, उदयपुर शामिल हो गई है। इससे पहले 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हो गया है। ABCD अलवर, ये 4 में पहले शामिल हो गए हैं, है ना, मत्स्य संघ में शामिल हो गए हैं। फिर पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान। इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? वृहत राजस्थान। क्या कहा जाता है इसको? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949। कितनी रियासतें मिली थी? 4। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बनी? पता है ना जयपुर राजस्थान की राजधानी बनी है? पता है क्या? पता है ना, जयपुर राजस्थान की राजधानी बनी है, पता है? राजस्थान की राजधानी क्या है? आप बताओ, आप राजस्थान की राजधानी क्या है? उदयपुर, जयपुर, जहां मैं रहता हूं वहां के, जहां जाने वाला हूं वहां पे जयपुर है ना? पक्का है? ठीक है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये सबको पता है, मैं मान लूं। दूसरा सवाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनी? 30 मार्च 1949। लेकिन ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 होगा तो कर जाओगे। 1 नवंबर 1956 होता तो गलत करते हैं। अरे एकीकरण समाप्त हुआ ना 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 होता तो भी गड़बड़ हो जाता मामला, नहीं पता होता तो। तुक्के वाले तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा 26 जनवरी, अच्छा ठीक है। आधे तो ऑप्शन में ये भी तो होता, 1947 भी होता, तो वो तो बिना सोचे समझे ओहो 47 सही है। 30 मार्च 1949 तक पहुंचने की ताकत किसी की नहीं होती जब तक उसको पढ़ते नहीं। ठीक है, तीसरा प्रश्न अगला, कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? चलिए कोई बात नहीं, उस समिति का नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, अब क्या हुआ, नहीं रुकिए, क्या हुआ कि अध्यादेश, कौन से नंबर का अध्यादेश जारी किया था राज्यपाल ने या मान सिंह ने? कौन से नंबर का? 23वें। कौन से नंबर का अध्यादेश जारी किया था? 23वें नंबर का अध्यादेश जारी करके 16 अगस्त 1949 को किसकी स्थापना कर दी? लोक सेवा, आरपीएससी की। अरे आरपीएससी की स्थापना कर दी ना, और आरपीएससी की स्थापना कर दी और
इसकी स्थापना कहां की गई? 1956 तक इसकी स्थापना कहां हुई? जयपुर में हुई। कहां की गई? जयपुर। जयपुर का था तो जयपुर में ही करेगा, जयपुर में इसकी स्थापना कर दी। लेकिन एक समिति आई 1956 में, हालांकि समिति बहुत पहले से आई थी। उस समिति का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। नाम सुना है किसी ने? प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति। उसने सिफारिश की कि ये जो आरपीएससी है इसको यहां से हटा करके अजमेर में ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? अजमेर में। और अजमेर में कौन सी घाटी में? घुंगरा घाटी में। किस में ट्रांसफर कर दीजिए? जगह है, जगह अजमेर में भी जगह है। जैसे प्रतापपुर वाली ये जगह है ना, बांसवाड़ा में प्रतापपुर जगह है, वैसे अजमेर में भी जगह है। अजमेर में कौन सी घाटी में इसको ट्रांसफर कर दीजिए? घुंगरा घाटी में। कब? 1956 में। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 16 अगस्त 1949। तो 1949 से 1956 में इसका मुख्यालय कहां रहा? जयपुर। कहां रहा इसका मुख्यालय? जयपुर। लेकिन 1956 के बाद अब तक इसका मुख्यालय कहां है? अजमेर। तो किसी को आरपीएससी जाना है तो कहां जाना पड़ेगा अब? अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां है? बीकानेर। क्लियर है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां है? बीकानेर। क्लियर है क्या? वो भी 30 मार्च 1949 को विभागों का बंटवारा हुआ था। क्लियर? वन विभाग कोटा में चला गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, उदयपुर को खनिज विभाग दे दिया। ऐसा करके विभागों का भी क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। क्लियर? क्लियर है क्या? यानी कि मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी की स्थापना 1926 को हुई। मेरे कहने का मतलब जो है कि अभी रामायण जो गाई ना, उसका मतलब यह है यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई, पहली बात। जबकि आरपीएससी की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई है ना। किसके माध्यम से? अध्यादेश के माध्यम से। और अध्यादेश कौन से नंबर का? 23वें नंबर का अध्यादेश। क्लियर है? अध्यादेश का मतलब पता है? अध्यादेश बता दिया मैंने आपको, है ना। और इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना मुख्यालय कहां था? जयपुर में। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर ट्रांसफर किया गया? सत्यनारायण राव। कहां ट्रांसफर किया गया? अजमेर में। कब ट्रांसफर किया गया? 1956 में। कोई प्रश्न नहीं बचता है? सारे प्रश्न आ गए? सभी को लिखेंगे? लिखिए। है बीकानेर शिक्षा विभाग। बीकानेर को क्या दिया गया? शिक्षा विभाग दिया गया। खान विभाग उदयपुर को दिया गया। वन विभाग कोटा में है। क्लियर है क्या? चलिए। है बांसवाड़ा को कुछ भी नहीं दिया, तेरे को दिया बांसवाड़ा को। बुरा मत मानना है, मजाक कर रहा हूं। क्लास में हमेशा हंसी खुशी पढ़ना चाहिए या रो रो के पढ़ना चाहिए? इंटरेस्ट आना चाहिए ना? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? पीछे वाले मेरे भाई जो सो रहे सब बताएंगे। क्लास को मजे से पढ़ना चाहिए कि आराम से? सर आप तो पढ़ाओ, हम तो तैयार हैं। ऐसा कि हम तो तैयार है, आप तो पढ़ाते रहो, ऐसा तो नहीं है सिस्टम। आराम पढ़ तो रहे हो ना साथ में? क्योंकि मेरा टारगेट पीछे सबसे ज्यादा रहता है, आगे वालों पे ध्यान रहे नहीं रहे। क्लियर है क्या? तो अनुच्छेद 315 कंप्लीट है ना। दिल्ली, इसकी स्थापना कहां हुई? यूपीएससी की स्थापना तो दिल्ली में हुई। सिंपल बात है, दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली है। अच्छा, एक बात टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि चीजें छूट जाएगी, नहीं छूटेगी, कुछ भी नहीं छूटेगी। क्लियर है क्या? इनको मैं शॉर्ट में भी लिखवाऊंगा सारी चीजों को। क्लियर? चलिए लिखिए। क्या लिखा? गठन। गठन एक एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा, कौन ऐसा है जो ये कहता है कि सर मैं अपने आप भी लिख सकता हूं ये सारी बातें जो आपने पढ़ाई है? कौन ऐसा है जिसमें कॉन्फिडेंस है? चलिए बोल के तो देखिए। लिखवाऊंगा नहीं, मत लिखना, लिखवाऊंगा मैं ही लैंग्वेज में। लेकिन कौन ऐसा है जो ये बोल सकता है कि सर आपने जो बातें इस अनुच्छेद में बताई है वो सब मैं लिख सकता हूं, वो सब मुझे याद है पूरी की पूरी? हाथ खड़े करो, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, आरएस नहीं बनना। अरे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, चार बातें तो चार बार तो बताइए एक एक बात को। चलिए नीचे रखिए। चलो वेरी गुड, जितने ने हाथ खड़ा किया उसके लिए थैंक यू। क्या लिखा है? ठीक है, लिख दिया? लिखिए। आरपीएससी का गठन। आरपीएससी का गठन एक बार लिखवाऊंगा, फिर किसी से बुलवाऊंगा, ठीक है। किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, इसलिए प्रॉपर ध्यान से लिखना। क्लियर है ना? चलिए। आरपीएससी का गठन 16 अगस्त 1949 को किया गया। 16 अगस्त 1949 को किया गया 23वें अध्यादेश के माध्यम से। क्या अध्यादेश के बारे में आपको पता है ना? अध्यादेश कब जारी करेंगे ये भी जानते हो। और ये अध्यादेश जारी करने वाला राज्यपाल था या राज प्रमुख था? राज प्रमुख था। क्लियर है क्या? ओके। क्या लिखा?
अधिनियम नहीं, अधिनियम बनाना पड़ेगा उसको दोबारा से। एक बार लिख देने दें, मैं नहीं इसको ना कह सकते ना, क्यों नहीं कह सकते, कह सकते हैं, क्लियर है ना, कहेंगे अपन, ठीक है, बहुत सारों को। क्या लिखा, इसका गठन 16 अगस्त 1949 को किया गया और 23वें अध्यादेश के माध्यम से राज प्रमुख द्वारा किया गया, राज प्रमुख द्वारा किया गया, ठीक है, राज प्रमुख द्वारा किया गया। लिखा, इसका मुख्यालय जयपुर में था, इसका मुख्यालय जयपुर में था, इसका मुख्यालय जयपुर में था। लिखिए, इसके मुख्यालय का या इसको हस्तांतरण करने का, इसके मुख्यालय का या इसको हस्तांतरण करने का सुझाव, इसके मुख्यालय का या इसको हस्तांतरण करने का सुझाव सत्यनारायण राव समिति द्वारा दिया गया, सत्यनारायण राव समिति द्वारा दिया गया, सत्यनारायण राव समिति द्वारा दिया गया। कभी सोचा था आयोग में भी इतनी डिटेल हो सकती है? अरे सोचा था क्या आयोग में भी इतना जो है डिटेल से निकाल लेंगे अपन। चलिए, क्या लिखा है, समिति द्वारा किया गया था, लिख दिया है ना। 1956 में आरपीएससी का ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण, आरपीएससी का ट्रांसफर, आरपीएससी का ट्रांसफर अजमेर घुंगरा घाटी में किया गया, अजमेर घुंगरा घाटी। ठीक है, सारी बात आ गई क्या? सारी बात आई कि नहीं आई? आ गई, चलो वेरी गुड है। अगर सारी बात आ गई तो अच्छी बात है। चलिए आगे आ जाइए। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, बताइए। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरपीएससी के पहले अध्यक्ष, अरे यूपीएससी के पहले अध्यक्ष तो रोज बारकर थे, आरपीएससी के पूछ रहा हूं। एस के घोष कौन थे? एस के घोष। लिखिए, पहले अध्यक्ष एस के घोष। और वर्तमान अध्यक्ष, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? लिखो, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, एक जने का भी सवाल जवाब नहीं आया। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, क्वेश्चन मार्क, सस्पेंस किसके लिए? सस्पेंस किसके लिए? अरे सस्पेंस है किसके लिए? बोलो, हमारे लिए। कौन लिखेगा इसका नाम? कौन लिखेगा? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आ जाइए। 316 जेपीएससी नहीं बनाया अभी तक, लेकिन बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान रखा है ना। कैसे कैसे बनाएंगे अपन, एक काम करेंगे, यूपीएससी, आरपीएससी और जेपीएससी तीनों का तुलना करूंगा मैं ना। अभी जैसे ये प्रावधान पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तीनों की तुलना करेंगे। क्लियर है क्या? इसकी स्थापना, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना को लेकर के, और इसका डिटेल, इसका डिटेल, उसका डिटेल। तो 315 हो गया, 315 हो गया। अब आपका आयोग पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ? और टाइम पूरा हो गया? हो गया टाइम पूरा? नहीं, मेरे हिसाब से पूरा हो गया। मेरे को जाना है, मेरी बस है 6 बजे, तो मैं जा रहा हूँ। तो अपन कब मिलेंगे? अप्रैल में। तो है 3 दिन बाद है, लेकिन 33 दिन तक चलेगा।
क्या कह रहा है? धीरे धीरे बोल रहा है तू एक तो। अधिनियम पढ़ा है? नहीं। कौन से वाले वो? क्यों वाले? नहीं, वो अभी जो अभी रोज एक लाइव डाल रहा ना, इंडियन भारतीय शासन व्यवस्था करके उसमें